आन जार को फिर फिर पूजे, हरि से बेमुख होई। गिन काजो जिण तीन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। आन जार, आन किसको कहते हैं? अन्य देवी देवता को। भक्ति किसकी करनी है? भक्ति तो हम सब कर ही रहे हैं, मगर उनकी भक्ति करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, इसकी हमें चिंता नहीं। परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, राम जी एक है। तो उस एक ही परमात्मा की भक्ति हमें करनी चाहिए। उसकी एक की न करते हुए हम आन की यानी सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। इससे क्या होगा? इससे संसार का सुख मिलेगा। भक्ति कोई निष्फल नहीं है, मगर भक्ति करने का जो उद्देश्य है वो है हमारा आवागमन मिट जाए, हमारा जन्मना मरना मिट जाए। पुनरपि जननी पुनरपि जननम, बार बार जो हम माता के गर्भ में आते हैं, ये गर्भ में आना जाना हमारा मिट जाए, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, न कि कोई सुख के लिए। सुख मिलेगा तो भी कितने दिन का। आन जार को फिर पूजे, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं तो अन्य देवी देवता की करते हैं, उस परमात्मा की नहीं कर रहे हैं। हरि से हम बेमुख है, राम जी से हम बेमुख है। गिनका जो जिण तिन की जूरू, गिनका कहते हैं वेश्या को। जैसे वेश्या कभी पतिव्रता नहीं हो सकती, वो तो सबकी पत्नी है, और उसे पतिव्रता का सुख कैसे मिलेगा? जैसे पतिव्रता स्त्री है, अपने एक ही पति को चाहती है, उसी एक पति को प्रेम करती है, तो उसे पति का सुख भी मिलता है। वेश्या कभी आपको सुखी नहीं दिख सकती। तो इसी प्रकार सभी देवी देवता की भक्ति करने वाले, ये हमारे हिंदू धर्म में ही ये बात ज़्यादा है। और तो बाकी मामला ठीक है, इस्लाम धर्म में एक अल्लाह के सिवाय किसी नहीं मानते। यीशु ख्रिस्त में जो ख्रिस्ती धर्म है वो भगवान यीशु को मानते हैं। बौद्ध धर्मीय एक ही बौद्ध को मानते हैं। जैन धर्मीय एक ही महावीर को मानते हैं। मगर हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। नथनी दीनी यार ने सो चिंतन बारंबार,
ताको दिया विसार राम जी, ताको दिया विसार। नथनी, नथनी समझते, नाक में डालती है। पति पत्नी थे और पति ने अपनी पत्नी के लिए सोने की नथ लाई, जिसको नथनी कहते हैं। अब पति ने अपनी पत्नी के लिए सोने की नथ लाने पर पत्नी बड़ी खुश हो गई और सभी बाइया को ऐसे बताती थी, ये मेरे पति ने लाया, ये मेरे पति ने लाया। नथनी दीनी यार ने, यार नाम पति, सो चिंतन बारंबार, बार बार अपने पति की महिमा कर रही थी, बार बार अपने पति का चिंतन कर रही थी। एक कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो सत्संगी था। जब उसने देखा कि ये भाई सबको अपनी नाक की नथनी बता रही है, अपनी पति की महिमा कर रही है, तो उसने कहा, बेटी जरा उस मालिक को तो याद कर लेती जिसने तुम्हें ये नाक दिया है। अगर वो नाक ही नहीं देते तो तुम ये नथनी कहाँ डालती। नाक दिया करतार ने, ताको दिया विसार। तो जिसने ये शरीर दिया, जिसने इंद्रियां दी, जिसने सुंदर सुंदर ये मनुष्य शरीर बनाए, उस मालिक को हम भूल गए, बल्कि उसकी भक्ति कर रहे हैं जो उस मालिक ने पैदा किए है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये चार ही तो बड़े देवता है हमारे, मगर ये कोई मोक्ष देने वाले देवता नहीं है। ये तो सुख के देवता है। ये आपको तीन लोक में जो भी सुख चाहिए वो सुख आपको देंगे। राजा पीपा था और पीपा राजा देवी का भक्त था। हमारे में भी देवी के भक्त कई हो सकते हैं, मगर हम तो केवल मूर्ति की पूजा करते हैं। पीपा राजा का ऐसा नहीं था। देवी सन्मुख आके उनसे बात करती थी, उनका नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करती थी। जब चाहे पीपा राजा देवी को बुला सकते थे। देवी माता उसकी इष्ट थी और देवी माता उस पर प्रसन्न थी। साकार रूप में आती थी, स्त्री के रूप में आती थी, बात करती थी, नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करती थी। उस पीपा राजा ने देवी की भक्ति करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? प्रसंग आता है, एक दिन कुछ संत उनके यहाँ मेहमान आए और राजा पीपा ने संतों का बड़े आदर भाव से स्वागत किया और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। अब भोजन प्रसाद संतों को जिमाने के पहले रोज की तरह थाली लेके देवी के मंदिर में पहुंचा, माता को बुलाया। माता ने उसका प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब माता ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद संतों को परोसा, जिमाने के लिए आग्रह किया। संतों ने कहा कि हम ये प्रसाद नहीं खा सकते। तो क्यों नहीं खा सकते? वो इसलिए नहीं खा सकते, आपने ये प्रसाद माता को चढ़ाया है,
हम गुरुमुखी है, हम तो बिना हमारे गुरु को भोग लगाए प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। आपने ये माता को खिलाया, ये प्रसाद हमारे लिए जुटा हो गया। राजा पीपा कहने लगे, क्या आपके गुरु देवी माता से बड़े हैं? जो देवी माता साक्षात साकार रूप में मुझे दर्शन देती है, क्या आपके गुरु उनसे ही बड़े हैं? संतों ने कहा, हम देवी माता को मानते हैं, उनकी पहुंच को भी मानते हैं, मगर हमारे गुरु की पहुंच उनके ऊपर की है। अगर विश्वास न हो तो आप माता जी से पूछ लो, माता जी तो आपसे बात करती है। राजा पीपा गया, वापस मंदिर में देवी माता को अर्जी लगाई। देवी माता हाजिर हो गई। पूछा, माता मेरे घर में जो संत आए हैं वो आपको जो भोग मैंने चढ़ाया है वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे मन में शंका है, क्या वो आपसे बड़े हुए? माता ने कहा, हाँ, वो संत मुझसे बड़े हैं, उनकी पहुंच मुझसे बड़ी है। वो जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा मुझसे भी बड़े हैं। तो फिर मैं आपकी भक्ति करता हूं, इसका मुझे क्या लाभ? माता ने कहा, हे राजा, त्रिलोक का सुख मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जिस शरीर से तूने मेरी भक्ति करी है उस शरीर के सुख के लिए जो चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर उस संतों के पास तो मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है, उनके सद्गुरु मोक्ष के दातार है और वो मुझसे बड़े हैं, उनकी बात ठीक है। फिर पीपा ने कहा, माते आप मुझे मोक्ष प्राप्ति करा सकती हो? वो कहने लगी, नहीं, ये काम मेरा नहीं है। मैं तो केवल आपको 3 लोक का सुख देती हूँ, जो चाहे वो मुझे मांग लो, मगर मोक्ष मैं नहीं दे सकती। तो अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे तो आपकी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। देवी ने कहा, अगर मोक्ष चाहिए तो मेरी भक्ति तो आपको छोड़नी पड़ेगी, संतों के शरण में जाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी में, पीपासु हाजिर होय रेती, पीपासु हाजिर होय रेती, सन्मुख दर्शन देती, सन्मुख दर्शन देती, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे, बदले वेद वेद के दीजे, बदले वेद वेद के दीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। एक शब्द का ही काम है, उसको कहते हैं सत शब्द। महाराज स्वयं पंडित थे, स्वयं ब्राह्मण थे और अपने ही जाति बिरादरी के पंडितों को उपदेश दे रहे हैं। हे पंडितों,
अब ये सभी देवी देवता की पूजा में उलझो मत, एक ही देवता को मानो और उसका भेद है सतशब्द। सतशब्द की साधना करो, सतशब्द को जगाओ। अब वेद और ये भेद, वेद यानी मंत्र और भेद यानी योग, ये मंत्रोच्चार और योग को छोड़कर संतों के शरण में जाओ और संतों के शरण में जाकर सतशब्द की जागृति कराओ। पीपासु हाजिर होए रहती, तुम तो केवल देवी की पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, मगर राजा पीपा ने तो सन्मुख आके दर्शन देने वाली देवी की भक्ति छोड़ दी। वो देवी उनकी इष्ट थी, उनके सन्मुख आती थी, साकार रूप में दर्शन देती थी, उनसे बोलती थी, बातचीत करती थी। फिर भी पीपा राजा ने देवी की भक्ति को छोड़ा। सरगुण सेवा मोक जो पावे, सरगुण सेवा मोक जो पावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद वेद के दीजे, बदले वेद वेद के दीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। भक्ति दो प्रकार की है, एक है सगुण साकार माया की, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की। ये मूर्ति पूजा नवदा भक्ति सगुण भक्ति में आती है और योगिक क्रिया सांसों सांस में राम नाम का रटन, ये सब निर्गुण भक्ति में आती है। सरगुण सेव मोक्ष जो पावे, सगुण भक्ति से माया का फल मिलता है, माया का सुख मिलता है मगर मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। नवद्या निरफल नाम बिन, अष्टांग बड़ी उपाद, सांख्य योग सारो नहीं, विद्या माई वाद। नवद्या भक्ति इस कलयुग में निर्फल कहलाती है। इसलिए निर्फल है कि वहाँ नाम का आधार नहीं है और कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर जन उतरई पारा। ये रामायण में तुलसीदास महाराज ने भी कहा है और सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, कलियुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, के सुख राम जके कर महीना, राम सिमरता पाले। ये कलयुग है,
कलयुग में नाम की भक्ति चलती है और वो नाम है राम नाम। कल अगर आपको किसी को परीक्षा लेनी है तो भजन करने के लिए बैठ जाओ और महाराज की कृपा हुई, आपने हमारे आदेश का पालन किया तो आपके घट में वो नाम जागृत होता है। क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है, तो सत्ता का लाभ अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आपका आना जाना मिटा सकते हो। क्योंकि युगों युगों से हम जन्म लेते आए हैं, युगों युगों से हम मर रहे हैं। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार अलग अलग योनि में गए, इसका कोई वार पार नहीं है। इसे रोकना है, हमको आना जाना ही मिटाना है और भगवान में, परमात्मा में जाके मिल जाना है। शिव शिव कहे मोक्ष जो पावे, शिव शिव कहे मोक्ष जो पावे, तो शंकर ध्यान कोण को धारे, शंकर ध्यान कोण को धारे, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे। शिव शिव कहे मोक्ष जो पावे। हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। भक्ति करना, उनका नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव शब्द का जप करते हो, शिव शिव करते हो, तो आपको सोचना चाहिए जिसका नाम हम ले रहे हैं वो शिव जी भी तो भजन कर रहे हैं। देख लीजिए उनका फोटो, आपको भगवान शिव ध्यान करते हुए दिखेंगे तो सोचना चाहिए कि वो किसका ध्यान कर रहे हैं। अगर सच में हम भगवान शिव को मानने वाले हैं तो भगवान शिव जी किसका नाम ले रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, कौन सा शब्द वो सुमिर कर रहे हैं, ये सोचो। उसका नाम लेने के बजाय वो किसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम लो, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य, मूल में जाओ। देवता तो कई है, मगर इसमें परमात्मा एक है। मूल को पकड़ो, मूल की भक्ति करो। सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़या निज मूल राम जी, जिन पकड़या निज मूल। सब आया उस एक में, एक ही नाम में। ये सारे देवी देवता की भक्ति आ गई। ये सभी देवी देवता आप पर प्रसन्न होंगे, आप पर खुश होंगे कि आप उसकी भक्ति कर रहे हो जिसकी भक्ति ये देवी देवता कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिव जी भी भक्ति कर रहे हैं, और ये सभी उसी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं।
तो सब आया उस एक में, डाल पात डाल पान फल फूल। और दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। एक पेड़ है और पेड़ के अलग अलग पार्ट है, डालियां है, पत्ते है और फल है, फूल है, और सबको पानी की आवश्यकता है। तो कोई अलग अलग पानी देता क्या? नहीं। पेड़ के हर पार्ट को अगर पानी देना है तो कहाँ देते हैं पानी? मूल में, नीचे। मूल में पानी देते ही सारे पेड़ को, पत्ते को, फल को, फूल को, सबको पानी मिलता है। इसी प्रकार एक परमात्मा की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, पेड़ सींचिया सब सुख पावे। डाला पात डेडाना हो, डाला पात डेडाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, हर गुरु दोय ना जानो साधु। ज्ञान करो सुन ठाणा हो, ज्ञान करो सुन ठाणा हो। तिरिया जाय करे परसादी, तिरिया जाय करे परसादी। बालक माया अगाना हो, बालक माया अगाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, हर गुरु दोय ना जानो साधु। ज्ञान करो सुन ठाणो हो, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हमारी माताएं, हमारी बहनें, जब बच्चा पेट में ठहर जाता है तो बालक का पोषण कैसे होता है आपको पता नहीं होगा। माता के पेट में बच्चा, उसका पोषण कैसे होता है? तो माता के द्वारा। माता भोजन करती है, माता आहार लेती है, तो माता की नाभि से एक नाड़ रहती है जो बच्चे के नाभि तक जाती है। बच्चा बाहर आते ही सबसे पहले उस नाड़ को काटते हैं। इसका मतलब कि अब वो बाहर आ गया, अब उसको माता के द्वारा जो भोजन मिलता है उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो बाहर का दूध रूपी आहार लेगा, तो उस नाड़ को काटते हैं। जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तो उस नाड़ी के द्वारा सभी अन्न रस बच्चे को मिलता है। तिरिया जाय करे प्रसादी, प्रसादी नाम भोजन करना। और बालक माय अघाना हो, भीतर में पेट का बालक, पेट में जो है वो तृप्त होता है। इसी प्रकार परमात्मा को राजी करना है, परमात्मा को पाना है, उसको प्रसन्न करना है,
तो गुरु को प्रसन्न करो, गुरु की खोज करो, गुरु के शरण में जाओ। गुरु ही परमात्मा है, भगवान कोई दूसरा नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए राम जी, गोविंद दियो बताए। कबीर साहब फरमाते हैं, मान लो मेरे सामने भगवान और मेरे गुरु दोनों खड़े हैं। अब सबसे पहले किसके पैर छूं? तो ये क्षण में कबीर साहब ने निर्णय कर दिया, बलिहारी गुरुदेव की, मेरे गुरुदेव का ही मैं सबसे पहले पैर छूऊंगा, क्योंकि उसने मुझे परमात्मा को बताया, परमात्मा की पहचान कराई। नहीं तो परमात्मा को मैं कैसे जानता। एक राजा था और उसकी एक ही बेटी थी, जो बचपन से ही परमात्मा की भक्ति करती थी, परमात्मा के नाम में लीन थी। उसका नाम था वैराग्यवती। जैसा नाम वैसा स्वभाव। राजा को लगा कि ये तो शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है, बचपन से इसको मैं देख रहा हूँ, इसके लक्षण अलग है, तो चलो इसको परमात्मा की भक्ति करने दिया जाए। तो राजा ने उसको एक मंदिर के जैसा अलग कमरा बना दिया, उसमें सारी सुख सुविधा की व्यवस्था कर रखी, और वैराग्यवती वहाँ जाके परमात्मा की भक्ति करती थी। रात रात तक सो नहीं पाती थी और परमात्मा को पुकारती थी। न तो उसने गुरु बनाया, न गुरु से कोई भेद मिला, मगर भीतर में परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा थी, अपार प्रेम था, और आधी आधी रात तक परमात्मा को पुकारती थी। एक दिन की बात है, एक चोर आया राजा का खजीना लूटने के लिए, और चोर ने रात में वैराग्यवती की पुकार सुन ली, हे परमात्मा, मैं आपको कब देखूं, मैं आपको देखना चाहती हूं। तो चोर ने उपाय उसको एक सूझा, उसने एक युक्ति करी, भगवा वस्त्र परिधान किया और वैराग्यवती के सामने खड़े हो गए। अब भगवा वस्त्रधारी संत को देखते ही वैराग्यवती उसके चरणों में झुक गई, गिर पड़ी। हे परमात्मा, आखिर तुमने मेरी सुन ली, संत को मुझे भेज ही दिया। अब संत तो था नहीं, वो तो था चोर, मगर उसका भाव था। और फिर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मुझे परमात्मा प्राप्ति का भेद बताओ। चोर कहने लगा, भेद कहीं ऐसे थोड़ी बताया जाता है, यहां भेद नहीं बता सकता, आपको जंगल में आना पड़ेगा। वो कहने लगी, बिल्कुल, आप जहां कहो वहां आऊंगी। तो जितना धन उठा सकती हो उतना सारा धन लाओ, हीरे मोती मानक जो भी है सब एक पोटली में बांध के गठड़ी लाके वहाँ जंगल में उस जगह आओ, वहाँ तुम्हें मैं गुरु मंत्र दूंगा। अब ये तो सारी लूट की योजना बना ली थी, और राजकुमारी थी भोली, परमात्मा के प्रेम में वो दीवानी हो गई, और जितना धन उठा सकती थी उतना धन लेके अपने
उस चोर के पास में रख दिया। चोर ने कहा रुको मेरे पास, और पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। जैसा उसने कहा वैसे वो खड़ी हो गई और उसको बांध दिया पेड़ पे, रस्सी लाई थी, और कहा कि हो सकता है मैं 3 दिन बाद आऊं, हो सकता है मुझे हफ्ता लग जाए, मैं आके ही खोलूंगा, तब तक तुम यही बंदी रहो। और वो सारा धन उठा के चला गया। अब चोर थोड़ी वापस आने वाला है, मगर वो अपना गुरु का इंतजार करते करते भूखी प्यासी 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। नारद जी आए। नारद जी तो त्रिलोक गमन करते हैं, और नारद जी ने देखा, अंतर ध्यान से पता चला कि ये क्या माजरा है। नारद जी सब समझ गए और जाके उसका बंधन खोलने लगे। वैराग्यवती कहने लगी मेरे बंधन को खोलना नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बांधा है। नारद जी कहने लगे बेटी तुम मुझे पहचानती हो? हाँ महाराज जी, आप नारद हो और त्रिलोक में गमन करते हो, आपको कौन नहीं जानती, आपकी बहुत महिमा सुनी है। मुझे जानती हो फिर भी बंधन खोलने नहीं देते, तुम तो मर जाओगी भूखी प्यासी। वो कहने लगी मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरे गुरु ने मुझे बांधा है। वो गुरु नहीं है, वो तो चोर था, तुम्हें लूट के चला गया। वो कहने लगी मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने उसे गुरु माना है। नारद जी वापस चले गए। 3 दिन 4 दिन ऐसे बच गए। गुरु को याद करती थी और बंधन से मुक्त होना नहीं चाहती थी। काफी तबीयत उसकी खराब हो गई। भगवान विष्णु का आसन डोलने लगा। भगवान विष्णु आए, नारद को बुलाया, पूछा देखो मृत्युलोक में कौन दुखी है। नारद जी ने कहा मैं देख भी आया हूं और उसका दुख दूर करने का प्रयास भी किया, मगर वो लड़की मानती नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु स्वयं आए और कहने लगे बेटी तुम मुझे जानती हो? तो हाँ परमात्मा, आप भगवान विष्णु हो, आपको कौन नहीं जानता। दिन मेरे भाग आपके दर्शन हुए, और धन्य मेरे गुरुदेव जिसने आपका दर्शन कराया। अरे वो गुरुदेव कहाँ है? वो तो चोर था। अब मैं क्या कहूँ। सबसे पहले मेरे गुरु ने मुझे नारद जी का दर्शन कराया, उसके बाद भगवान आप स्वयं आ गए। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मेरे प्राण भी निकल जाए तो ठीक है। अब भगवान विष्णु ने कहा लाओ ढूंढो उस चोर को, लाओ बुलाओ यहाँ। अब ढूंढ के उस चोर को लाया और चोर को उसके हाथ से बंधन खुलवाया। तो लड़की जाके उस चोर के पैर में गिर पड़ी, भगवान को छोड़ दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। अब वो चोर रहो चाहे कुछ रहो, मगर परमात्मा तो उसने ही बताया। तो कहने का मतलब गुरु ही परमात्मा है। गुरु के शरण में जाओ, बिना गुरु किए हमारा कल्याण नहीं होता। आइए राजा भर्तृहरि की कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी कथा है।